अचानक जलाई गई लाइट से राम स्वरूप जी की आंखें चौंधिया उठी। नजर उठा के देखा उन्होंने, पड़ोस वाली बिट्टी ने आकर लाइट जला दी थी उनके कमरे की। कब तक यूं ही अंधेरे में बैठकर इंतजार करोगे दादू? आपके बच्चे नहीं आएंगे अब। बिट्टी ने कहा तो राम स्वरूप बौखला गए। हमेशा बुरा ही बोलेगी, अच्छा नहीं बोल सकती कभी। कई महीनों से देख रही हूँ दादू आपको, रात दिन दरवाजा ही ताकते रहते हो। कोई आएगा आपको यहाँ से ले जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया कभी। मुझे दुख होता है आपके लिए। प्लीज आप उन्हें इतना याद मत किया करें जो आपको भूल गए हैं। वो लोग बुरे नहीं थे, मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि परिवार में पत्नी की क्या हैसियत होती है। वो पूरे परिवार की धुरी होती है जो सबको जोड़े रखती है। मैंने कभी व्यस्तता, कभी अभिमान में उसकी कद्र नहीं की और आज अकेला पड़ा हूँ। कहते हुए राम स्वरूप की आंखें भीग गई। क्या आपकी पत्नी यानी दादी माँ अभी जीवित हैं? बिट्टी ने आंखें फैलाई। हाँ, दुखी और हताश होते हुए उन्होंने कहा। जब तक वो मेरे साथ थी मैंने उसकी कीमत ना समझी, उससे बुरा और कठोर व्यवहार किया और आज परिणाम भुगत रहा हूँ। पर माँ कहती है कि एक स्त्री सब कुछ सहती है चुपचाप, वो पति का घर नहीं छोड़ती कभी। तो दादाजी किसके पास चली गई? फिर आपने उन्हें रोका नहीं? बेटा, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने खुद उसे गुस्से में घर से निकाल दिया था। ये कहते हुए रामस्वरूप की आंखें डबडबा आई। ये तो आपने ठीक नहीं किया दादू। फिर आप उन्हें मनाने नहीं गए कभी? बिट्टी को अब दादी के लिए अफसोस हो रहा था। शुरू शुरू में तो मैं अहंकार में ही रहा, पर जब बीमार रहने लगा, रिटायर हो गया, तो मुझे उनकी याद आने लगी। उन सबकी मतलब? और कौन कौन था आपके परिवार में? बिट्टी बोली। मेरे 2 लड़के 2 लड़कियां थी। सब बच्चे अभी पढ़ ही रहे थे जब मैंने तेरी दादी को घर से निकाला था। सबसे छोटा बेटा जो अभी पढ़ ही रहा था उसके साथ चल दिया। मैंने भी रोकने की कोशिश नहीं की। सोचता था कि जाएगी कहाँ, कैसे पालेगी मेरे बिना। झक मारकर यहीं लौटेगी, मेरे पाँव पड़ेगी, तब रख लूंगा। लेकिन वो नहीं लौटी। इसका मतलब उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंची आपकी बात से। ठीक कहती हो, किसी के भी पहुंचती। खोया हुआ वो बोला। जब मैं बहुत समय बाद उसे मनाने गया तब तक देर हो चुकी थी। उसको दूर कहीं नौकरी मिल गई थी, वो पढ़ी लिखी थी, वहीं चली गई बिना किसी को बताए। आपके बाकी बच्चे, वो सब कहाँ हैं? उनका क्या हुआ उनके जाने के बाद? 2 लड़कियों की तो शादी कर दी मैंने, उसमें तो वो भी मेहमान की तरह आई और चली गई। मेरी नौकरी चल ही रही थी, तब अहंकार बाकी था। तब भी मुझे लगता था जब तक नाक नहीं रगड़ेगी मेरे आगे मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगा। उसे लगा होगा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, शायद उसे माफ नहीं करूंगा अभी। फिर गलती मेरी ही थी, मैंने उसे गृह निकाला दिया था। इतना आत्मसम्मान तो था उसमें कि वो पहल नहीं करती। ओह, और जब आप गए तो वो जा चुकी थी दूर, यही बता रहे हैं आप? बिट्टी भी दुखी हो गई थी। अब रोज इंतजार करता हूँ सबका, कोई मुझसे मिलने भी नहीं आता। उदास होते वो बोले। और आपका बड़ा बेटा, वो कहाँ गया? उसकी शादी तो बहनों के सामने ही हुई थी। मैंने अपने गुरूर में उसकी पत्नी से भी दुर्व्यवहार किया, उसे नीचा दिखाया, कमियां निकाली उसमें। लेकिन वो मेरी पत्नी की तरह सरल सीधी शांत नहीं थी। उसने अपने पति को सब कुछ ऐसा नमक मिर्च लगाकर समझाया कि बहनों की शादी से निमट कर वो अलग घर में शिफ्ट हो गया। इसी शहर में? बिट्टी को आश्चर्य हुआ। पहले यही और बाद में उसने अपना तबादला करा लिया कहीं दूसरे शहर में। वो बहुत दुखी थे बताते हुए। तो आपको लगता है कि वो लोग अब लौट के आएंगे कभी? बिट्टी ने पूछा। लगता तो नहीं, लेकिन दिल में एक ऋण सी उम्मीद है कि शायद कोई आ जाए। बस इसलिए रोज टकटकी लगाए उधर देखता हूँ, शायद किसी दिन। बिट्टी अवाक होकर रामस्वरूप को देख रही थी। कितनी नादानी करी इन दादों ने। जब सब भरपूर परिवार था उन्होंने किसी की कद्र न की, सबको डांटते फटकारते उम्र बिता दी। और आज इतने बच्चे, बहू, लड़की, दामाद, नाती पोती होने पर भी ये अकेले हैं। वो नहीं जानती थी कि उनके परिवार से फिर कोई आएगा या नहीं, लेकिन एक बात जरूर जान गई थी कि व्यक्ति को कभी भी किसी की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। रिश्ता बनाने से ज्यादा उसे निभाना आना चाहिए। नहीं तो कुछ रिश्ते जन्म भर सिर्फ सालते ही होते हैं और उनकी कीमत हमें बाकी सारी उम्र चुकानी पड़ती है। आज दादू की दुर्दशा उनके खुद के कठोर व्यवहार की वजह से ही हो रही थी।